हेलो बच्चों, दिस इज के एम एस सर। आज हम एक रिक्वायर्ड वीडियो की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं आज हम ये जानेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको पहली बात मैं बताऊंगा कि आपको पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर आपको आवर्त सारणी के बारे में जानकारी नहीं है तो हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको इतना पता होगा कि ग्रुप नंबर एक के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स आते हैं, जैसे HLI NA KRB CS और FR। ये ग्रुप नंबर एक के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप नंबर एक के एलिमेंट्स को आप इस तरीके से याद कर सकते हो। हमारी ली ना का रब से फरियाद, मतलब हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ रूल्स की तरफ जाना होगा। पहले आप रूल्स को पढ़ लेते हैं, तो रूल्स को जानने के बाद फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे। तो सबसे पहले रूल्स की तरफ चलते हैं। रूल्स के लिए पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ग्रुप नंबर एक होता है, जिसके अंदर आते हैं हमारी लीना का रब से फरियाद, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो आपको ध्यान रखना है +1 होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। दूसरी बात, दूसरा रूल आपको ध्यान रखना है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं BEMGCASRBARA, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +2 होता है। दूसरा रूल ये आपको याद हो चुके होंगे, हमारी लीना का रब से फरियाद और दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, फरीदा कल बाहर आई साइना, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, देखो H2O CO NH3, ये जो तीन मैंने बताए हैं CO NH3 H2O, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और अगला रूल आपको ध्यान रखना है, देखो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है 99.9% केसेस के अंदर। लेकिन कुछ केसेस में आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको पेरोक्साइड में। और दूसरी जानकारी, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको -1/2 भी देखने को मिल सकता है, बहुत रेयर केस में वो मिलेगा आपको सुपर ऑक्साइड के अंदर। ठीक है जी, बस ये ही रूल्स आपको ध्यान रखने हैं और इन्हीं रूल्स के आधार पर जनरली हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए, इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जिसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे उसको हम मानेंगे x। चलिए पहला एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है KMNO4 और वो कह रहा है पेपर के अंदर KMNO4 में हमें सेंट्रल मेटल एटम मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ध्यानपूर्वक इसको देखें। तो चलिए सबसे पहले देखें K का वैल्यू हम कितना रखें बच्चों, हमें निकालना किसका है, Mn का। तो हमें निकालना है, पेपर में जिसके नीचे निकलवाएगा वो अंडरलाइन देगा या सेंट्रल मेटल एटम का पूछेगा आपसे। हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो Mn का निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी रख दें, x। ठीक है, उससे पहले देखो Mn से पहले हमारे पास K लिखा हुआ है, तो K का ऑक्सीडेशन नंबर हम 1 रख देंगे, यानी 1 प्लस Mn का रख दिया हमने x। अब बोलो आगे क्या रखा है, 4 ऑक्सीजन है तो +4। एक ऑक्सीजन का वैल्यू कितना होता है जनरली, -2। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया, -8 हो गया। एक का 2 है तो 4 का 8 हो जाएगा, यानी कि -8। हमने वैल्यू रख दिया, K का 1 रख दिया, फिर जोड़ दिया Mn का +x रख दिया, फिर 4 ऑक्सीजन को भी जोड़ करके मतलब -8 रख दिया। और ध्यान रखें बराबर में कोई चार्ज नहीं है ऊपर नीचे, तो इसका मतलब बराबर में हम 0 रख देते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, इधर -8 हैं, इधर आपके पास लिखा हुआ है 1। अब क्या होगा, 8 में से आपका 1 निकल गया, मतलब क्या बच गया यहाँ पे, -7 बच जाएंगे। मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस -7 बराबर 0। अब आप प्लस की इस चिन्ह की इसके अंदर गुना करेंगे तो ये चिन्ह आपका माइनस का हो जाएगा, मतलब x माइनस प्लस माइनस क्या होगी, -x-7 बराबर 0। अब इसको इधर उठा करके लाएंगे बराबर में, तो ये माइनस वाली चीज आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब x बराबर हो जाएगा उधर जाकर के +7। और ये ही आपका पहला आंसर आ चुका है। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे हमारे पास हो सकता है एग्जाम्पल नंबर 2, K4FeCN6। वो कह रहा है Fe का
ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो सबसे पहले देखो हमारे पास बच्चों क्या लिखा हुआ है, 4 पोटेशियम हमारे पास रखे हैं। एक पोटेशियम का मैंने आपको बता रखा है कि भाई देखो पोटेशियम कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 4 पोटेशियम है तो 4 पोटेशियम का 4 हो जाएगा प्लस। अब बात करते हैं Fe की। Fe की वैल्यू बोलो कितनी है, x। Fe का निकालना है तो x रख दिया प्लस। अब Cn के 6 हैं, एक Cn का कितना होता है, देखिए एक Cn का कितना होता है -1, तो 6 Cn के कितने हो गए -6। बराबर में कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है 0। अब देखिए ये 6 में से 4 माइनस हो जाएंगे आपके, मतलब क्या बच गया x प्लस, और -4 निकल गए तो ये बचा रह गया -2 बराबर 0। प्लस की माइनस में अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस हो जाएगा, यानी x -2 बराबर 0। अब 2 को उधर ले जाएं तो उधर जाकर के प्लस का हो जाता है x बराबर +2। इस तरीके से हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट हो जाता है इसका। तीसरा एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है FeCl3। FeCl3 में हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो चलिए Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, कैसे करें बोलो। Fe का क्या रख देते हैं, x। एक Cl का कितना होता है मैंने अभी बताया, फरीदा कल बहराइच साइना, इसका -1 होता है। तो 1 क्लोरीन का कितना हो गया, 1 क्लोरीन का होता है -1, तो 3 क्लोरीन का हो जाएगा -3 बराबर 0। प्लस के अंदर माइनस में मल्टीप्लाई हुई, x प्लस माइनस माइनस, x -3 बराबर 0। और आप उधर ले जाओगे इसको तो ये उधर जाकर के प्लस का हो गया, यानी x बराबर +3। इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल लिया। चलिए और बात करते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करना है और आपको निकाल करके देखना है। K3Al(F6) और निकालना है हमें एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालें बोलिए। देखो यहां पे पोटेशियम के 3 हैं तो क्या करते हैं, इसका 3 रख देंगे प्लस एल्यूमिनियम का x रख देंगे। अब आगे देखो फ्लोरीन, फरीदा कल बहराइच साइना, इसका कितना होता है, फ्लोरीन का -1 होता है। तो यहाँ पे 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन के कितने हो जाएंगे -6, और बराबर में कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0। अब बोलो क्या हुआ, 6 में से आपके 3 निकल गए तो क्या बचा बच्चों, x प्लस -3 बराबर 0। प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x -3 बराबर 0, और उधर चला जाएगा, उधर जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया +3। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया जाता है, इसका आपको रिप्लाई कमेंट में देना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है। Na4Fe(Br6), ये आपको जवाब देना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। जैसे अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएं एग्जाम में, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है K2Cr2O7 और इसमें कह रहा है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो डबल आ गया यहां पे। देखो अब क्या करें, चलिए देखते हैं। 2 पोटेशियम है, एक पोटेशियम का 1 होता है तो 2 पोटेशियम का हो गया 2। अब प्लस, अब देखो एक क्रोमियम जिसका निकालना है उसका x होता है, लेकिन यहां पे कितने क्रोमियम है, 2, तो हम यहां पे क्या रख देंगे 2x। ठीक है, यहां पे 2 पोटेशियम के 2 हैं तो हमने 2 रख दिया, क्रोमियम के 2 हैं। अब तक क्या होता था, अभी तक 1 होता था सेंट्रल मेटल एटम, तो उसकी वैल्यू हम x रखते थे, लेकिन जिसका निकालना है इस बार उसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहां पे हमने 2x रख दिया प्लस। अब 7 ऑक्सीजन के साथ है, 7 का मतलब क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 7 का मतलब कितने हो गए -14, यानी ऑक्सीजन का डबल, और बराबर में कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0 हो गया। अब देखें क्या करें, 14 में से आपके 2 निकल जाएंगे, यानी 2x प्लस माइनस के 14 बराबर 0। नहीं, 14 का मतलब 2 निकल गए तो आपके पास बच चुका है 12। ठीक है, अब बोलो क्या करें, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2x - 12 और बराबर हो गया 0। अब देखो ये उसको उधर पहुंचा दो, 12 की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, यानी 2x बराबर उधर जाकर के हो गया +12। अब देखें 2 छिक्का 12, यानी 2 6 12 हो गया, तो x बराबर क्या बचा आपके पास, x बराबर +6। इस तरीके से हम आंसर को कैलकुलेट करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और निकालने की कोशिश कीजिए। हाइड्रोजन का 2 होता है और सल्फर का हम यहाँ पे रखेंगे x, 4 ऑक्सीजन का मतलब -8 बराबर में हो जाएगा हमारे पास 0। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 रिमूव हो जाता है तो क्या बचता है हमारे पास, x
प्लस -6 बराबर 0। अब देखिए अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो गया, x माइनस 6 बराबर 0, यानी कि उधर जाकर के हो जाएगा x बराबर प्लस के 6। इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे निकाल लिया। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगली टाइप की तरफ। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है यहां पर SO4-2, वो कह रहा है SO4-2 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए सल्फर का। तो क्या करें, देखो इस बार सल्फर का निकालना है तो क्या करें, x रखें, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा -8, और बराबर में हर बार 0 रखते थे लेकिन इस बार बराबर में चार्ज कितना दे रखा है ऊपर सवाल में, -2, तो बराबर में रख देंगे -2। ठीक है, अब प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई कर दो, x -8 और बराबर में है -2। अब ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी कि x बराबर उधर -2 ऑलरेडी है और ये जा गया उधर प्लस का हो गया, यानी प्लस के 8। अब बोलो 8 में से -2 निकल गए, यानी कि +6 बचे रह गए। आपको आता है तो क्या होगा, x बराबर हो गया हमारे पास +6। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं, अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे दिए जाए, जैसे H2 या HSO4-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। चलिए ये भी माइनस स्पीसीज इसके ऊपर दे रखी है, तो कैसे निकालें, तो देखिए क्या करें, सल्फर का निकालना है, H का कितना रखेंगे बच्चों 1 प्लस सल्फर का कितना रख दें, X रख देंगे। 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन का मतलब -8, और बराबर में कितना चार्ज दे रखा है, बराबर में है -1। तो क्या करें, देखिए सेम होगा, 8 में से 1 निकल गया यानी 7, यानी X प्लस की इधर हो गया आपका -7 बराबर में हो गया -1, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, यानी कि आपके पास हो जाता है x -7 और बराबर में इधर -1। अब 7 को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर -1 और उधर जाके +7 में से 1 निकल गया तो x बराबर आपके पास हो गया +6। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। आगे देखिए, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है सवाल, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास CONH3 का होल 6 3+, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। कैसे निकालें, तो CO का निकालना है, जिसका निकालना होता है उसका x रख लेते हैं। NH3 के 6 हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पता है NH3 का तो बच्चों 0 होता है, और बराबर में आपका +3 है, तो x + 0 का मतलब यानी कि ये x ही रह गया, और बराबर में ऑलरेडी +3 लिखा हुआ है। इस तरीके से x बराबर हो गया आपका +3। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है H2SO5, इस तरीके के सवाल अगर हम देखें, इसका आपको ध्यान रखना है H2SO5 में यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पे क्या करें, सल्फर का हमें निकालना है, 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 प्लस, और सल्फर का X हो गया, और 5 ऑक्सीजन का मतलब -10 हो गया बराबर 0। अब देखो क्या होगा, आप 2 रिमूव कर दोगे 10 में से तो क्या बचेगा हमारे पास, x प्लस -8 बराबर 0, और x प्लस की माइनस में हुई तो ये आपके पास बच गया +-8 बराबर 0, यानी उधर जाकर के x बराबर आपका +8। ये आपका आंसर आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सल्फर कभी भी +8 ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दर्शा सकता। इसका मतलब ये सवाल का जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है अगर आप ऐसा करके आते हैं तो इस सवाल में आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपको देंगे तो आप इसकी स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे और यहां पर एक पेरोक्साइड लिंकेज बनेगा। मतलब इस सवाल का जो जवाब है वो आपको इस तरीके से काम करना है। देखिए H2SO5 अगर ये सवाल दे तो आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है बच्चों। देखिए एक सल्फर है, 5 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हमने इधर रखा, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, इस तरीके से, और एक ऑक्सीजन हम इधर रख देते हैं, 5 ऑक्सीजन पूरा हो गया। देखो अब बाकी 2 हाइड्रोजन बच गए, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब देखिए क्या होगा, एक ऑक्सीजन का आपको मालूम है -2 होता है, इसका भी -2। जब 2 ऑक्सीजन इस तरीके से पास पास आ जाती हैं तो उनमें होता है पेरोक्साइड बॉन्ड, और मैंने आपको बताया है जहां पेरोक्साइड बॉन्ड हो जाए तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। तो मतलब इस ऑक्सीजन का -1 होगा, इस ऑक्सीजन का -1 होगा, और ये तो अकेली अकेली है तो इनका तो -2 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो अब निकालेंगे अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो अब सल्फर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू सल्फर का तो x ही रहेगा, और 2 हाइड्रोजन है तो यहां पे हम 2 रख देंगे, और 5 ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2, यानी कि -6, और ये 1 हो जाएगा, यानी कि -8। इस तरीके से -8 और बराबर 0। अब बोलो क्या होगा, 8 में से 2 निकल गए तो आपके पास बचा x प्लस -6 बराबर 0, और प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया आपका x -6 बराबर 0, यानी कि x बराबर +6।
इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरीके के जो भी एग्जाम्पल होंगे जिनके परऑक्साइड बॉन्ड पाए जाते हैं, आप एक दो एग्जाम्पल और भी जान सकते हैं जिनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तो उसके बेस पे आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं जिसका जवाब भी आपको बताना है। देखिए FeBr का होल 6 3 माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको आयरन का कमेंट में बताना है।